morning everyone. Now today's topic is diabetic mellitus. Diabetes जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है एंड mellitus जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है. डायबिटीज ग्रीक वर्ड से लिया गया है सिफॉन. सिफॉन मतलब होता है टू पास थ्रू एंड मेलाइटिस मतलब होता है स्वीट. जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट एक्सेस हो जाता है, यूरिन में ग्लूकोज का अमाउंट एक्सेस हो जाता है तो उसे डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं. It is a metabolic disorder characterized by the hyperglycemia, glycosuria, hyperlipidemia, negative nitrogen balance and sometimes ketonemia. इसका मतलब होता है जब मेटाबॉलिक एक डिसऑर्डर है हमारी बॉडी में हो रहा है जिसके कारण क्या होता है जब ग्लूकोज का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, जब यूरिया में ग्लूकोज का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, जब हमारे लिपिड का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस इम्बैलेंस करने लगता है एंड समटाइम्स क्या कॉज हो जाता है कीटोनीमिया, दैट मीन्स कीटोन का अमाउंट. इंसुलिन क्या है? इंसुलिन ही मेन कॉज करता है डायबिटिक मेलाइटिस में. तो इंसुलिन हेल्प करता है एंट्री ऑफ शुगर, मीन्स इंसुलिन हेल्प करता है शुगर को ग्लूकोज को एंटर करने में. किसमें? हमारे टिश्यू और ब्लड. हमारे टिश्यू में ग्लूकोज और कब एब्जॉर्ब होंगे? जब हमारे इंसुलिन सिक्रीट होती है. तो इंसुलिन हेल्प करते हैं ग्लूकोज और शुगर को हमारे टिश्यू में, डिफरेंट टिश्यू टू द टिश्यू एंड फ्रॉम ब्लड में. आधे पैंक्रियाज. पैंक्रियाज क्या होता है? पैंक्रियाज को बोलते हैं इंसुलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं. इसमें इन पैंक्रियाज में दो सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स होते हैं. मेनली जो बीटा सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन को. तो देयर इज रिटन आल्सो कि बीटा सेल प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन को. इट इज अ टू टाइप, दो टाइप का होता है. एक होता है टाइप 1. टाइप 1 क्या होता है? जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस होता है, जैसे कि IDDM बोला गया है. I मीन्स इंसुलिन, D मीन्स डिपेंडेंट, D मीन्स डायबिटिक और M मीन्स मेलाइटिस. इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस मतलब क्या होता है? जो पूरी तरीके से इंसुलिन में डिपेंडेंट होते हैं. ओके, वो क्या होता है? जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटिक मेलाइटिस, दैट मीन्स हमारे बचपन से ही क्या होते हैं वो इंसुलिन से डिपेंडेंट होते हैं. ओके, इनको क्या होता है? इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं. इट इज अ बीटा सेल्स डिस्ट्रैक्टेड. देयर इज अ बीटा सेल डिस्ट्रैक्टेड इन पैंक्रियाज इंसुलिन. यहाँ पे क्या होता है? जो बीटा सेल्स होती हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, पूरी तरीके से बीटा सेल्स नहीं एक्टिव होती है. ओके, जब बीटा सेल्स पूरी तरह से एक्टिव नहीं रहेंगी तो इंसुलिन भी हमारी क्या रहेगी? सिक्रीट नहीं होगी, क्योंकि बीटा सेल ही जो है जो इंसुलिन को सिक्रीट करता है. सर्कुलेटिंग इंसुलिन लेवल आर लो. तो हमारी जो इंसुलिन लेवल है वो बॉडी में लो हो जाएगी क्योंकि बीटा सेल्स पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. हाई ग्लूकोज लेवल, इससे क्या होगा? हमारे ग्लूकोज लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा ब्लड में, और ग्लूकोज यूरिया, ऑब्वियसली बात है यूरिन में भी ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा. एक्सेस यूरिन फ्लो, ज़्यादा यूरिन फ्लो होता है. ओके, इन दिस इंसुलिन इंजेक्शन आर गिवन. तो मेनली हम क्या करते हैं? टाइप 1 में इंसुलिन इंजेक्शन देते हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस. टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस दैट मीन्स नॉन इंसुलिन डायबिटिक मेलाइटिस. नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस, दैट मीन्स पूरी तरीके से ये इंसुलिन से डिपेंडेंट नहीं होती हैं. एंड मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस, दैट मीन्स जो मैच्योर एज में उनको डायबिटिक मेलाइटिस कॉज हो जाता है. इसमें क्या होता है? नो लॉस, पूरी तरीके से बीटा सेल लॉस नहीं होती हैं. मॉडरेट रिडक्शन होता है बीटा सेल का, मतलब बीटा सेल पूरी तरीके से लॉस नहीं होती है, थोड़ा सा अमाउंट में रिडक्शन होता है बीटा सेल का. जब थोड़ा अमाउंट रिडक्शन हो जाएगा तो थोड़ा अमाउंट में इंसुलिन भी सिक्रीट होगा, प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन सिक्रीट होगा नहीं. तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इंसुलिन जो है इज नॉर्मल रहती है, बट लेकिन इट इज़ इनइफेक्टिव, लेकिन पूरी तरीके से इफेक्टिव नहीं होती हैं हमारी बॉडी के लिए. तो इंसुलिन रेसिस्टेंट होता है, दैट मीन्स हमारी बॉडी इंसुलिन रेसिस्टेंट नहीं होती है इसमें. ठीक है. हाई ग्लूकोज लेवल, इसमें ग्लूकोज का अमाउंट क्या हो जाएगा? ब्लड में हाई हो जाएगा. टाइप 2 में भी हाई होगा लेकिन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होंगे. टॉपिक इज कॉजेस एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस. फर्स्ट कॉज होता है जेनेटिक फैक्टर. हमारे जेनेटिक जीन से ही हमारा क्या होता है? ये फैक्टर कॉज हो जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर बीटा सेल्स हमारी बचपन से क्या हो रही है? डिफेक्ट है. तो जब बीटा सेल्स डिफेक्ट होंगी तो क्या होगा? इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होगा. जब इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होगा तो हमारे सेल्स में क्या होंगे? ग्लूकोज का अमाउंट एब्जॉर्ब नहीं होगा. ओके, दैट्स हैव अ प्रॉब्लम. नेक्स्ट जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ इंसुलिन एक्शन. बस ये भी है कि जब इंसुलिन का डिफेक्ट हो जाता है जेनेटिक फैक्टर से तो ये हमारा कॉज हो जाएगा जेनेटिक फैक्टर में. तो क्या क्या कॉज हुआ? एक बीटा सेल और इंसुलिन का एक्शन, दो चीज़ अगर डिफेक्ट हो जाती हैं जेनेटिक वे से तो जेनेटिक फैक्टर में. नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर. इन्वायरमेंट में कोई अगर फैक्टर अफेक्ट हो जाता है, फॉर एग्जांपल ओबेसिटी, मोटापा, और लाइफस्टाइल चेंजेस, या लाइफस्टाइल में कोई चेंज कॉज हो जाता है क्योंकि आपके फूड इनटेक में, आपके रहने में, आपके सोने में, आपके खाने में, आपके पीने में, तो आपके ये दोनों कॉज जाएंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर में आ जाएंगे. नेक्स्ट आता है फैक्टर विद इन इंडिविजुअल. जो हमारे फैक्टर कॉज हो जाते हैं इंडिविजुअली आप पे कॉज होंगे. कैसे?
प्रोडक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज दैट डिस्ट्रक्ट बीटा सेल्स। ऑटो एंटीबॉडीज क्या कर देती हैं, बीटा सेल को डिस्ट्रक्ट कर देती हैं। ऑटो एंटीबॉडीज क्या होती हैं, ऑटो एंटीबॉडीज जो हमारी क्या होती है, जो एंटीबॉडीज होती हैं जो रिएक्ट करती हैं विथ सेल्फ एंटीजन, अपने सेल्फ एंटीजन से रिएक्ट करती हैं, उसे बोलते हैं ऑटो एंटीबॉडीज। ऑटो एंटीबॉडीज बीटा सेल को डिस्ट्रक्ट कर देती हैं अगर प्रोटेक्शन होता है तो ऑटो एंटीबॉडीज का। नेक्स्ट है एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, प्लस कॉर्टिसोल और ग्लाइकोजन। जो एक्सेसिव सिक्रीशन होता है, अगर ज़्यादा सिक्रीशन होने लगा किसका, हार्मोन्स का, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगा या कॉर्टिसोल का। कॉर्टिसोल क्या होता है, कॉर्टिसोल क्या करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं कॉर्टिसोल को। और कॉर्टिसोल क्या करता है, हमारी इंसुलिन एक टाइप का एंटागोनिस्ट हार्मोन है, ओके, जो इनहिबिट करता है इंसुलिन को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो कॉर्टिसोल क्या करता है, इंसुलिन को इनहिबिट करता है। ग्लाइकोजन, ओके, जो हमारा क्या है, सारे क्या भी बताया मैंने, क्या है हमारी ये इंसुलिन एंटागोनिस्ट हार्मोन है, ओके, जो एंटागोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट दैट एक्शन ऑफ इंसुलिन, जो इंसुलिन में एक्शन परफॉर्म करता है, दैट मीन्स वो इनहिबिट कर देता है इंसुलिन को, रोक देता है इंसुलिन को, ओके। इन्फेक्शन कॉज बाय द वायरस दैट डिस्ट्रक्ट बीटा सेल। अब वायरस भी बीटा सेल को डिस्ट्रक्ट करती हैं। वायरस कैसे बीटा सेल को, कौन सी वायरस, अब लिखा हुआ है एंटीरो वायरस। एंटीरो वायरस भी बीटा सेल को डिस्ट्रक्ट करती हैं, ओके। एंटीरो वायरस कैसे बीटा सेल को डिस्ट्रक्ट करेंगी, जब हाई हमारा फॉर एग्जाम्पल हमारी क्या होंगी, डिस्ट्रैक्ट हो गई, तो ग्लूकोज का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, इंसुलिन का रिडक्शन होने लगेगा। साइलेंट सिम्टम्स क्या क्या कॉज होंगे, पहला हमारा है कीटो एसिडोसिस। कीटो एसिडोसिस क्या होता है, इसमें क्या होता है, सीरम का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है यूरिन की कंसंट्रेशन में ऑफ कीटोन बॉडी के, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कीटो एसिडोसिस। नेक्स्ट है हमारा ग्लाइकोसूरिया, दैट मीन्स प्रेजेंट ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। बता चुके हैं पहले भी कि ग्लूकोज में यूरिन का अमाउंट इंक्रीज हो जाना, यूरिन में ग्लूकोज का अमाउंट इंक्रीज हो जाना। नेक्स्ट है पॉलीडिमेशिया, इसका मतलब होता है कि ट्रस्ट जो है बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो देखा होगा कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है। तो जो भूख लगती है तो उसको बोलते हैं एक्सट्रीम हंगर, दैट मीन्स अ पॉलीफेजिया। लॉस ऑफ वेट, उनका वेट भी धीमे धीमे रिड्यूस होने लगता है, यस। फटीग, उनको थकान लगती है, हेडेक होता है। ब्लड विजन भी धीमे धीमे ब्लड होने लगता है, जिसको डायबिटीज़ कॉज होता है। नेक्स्ट नॉर्मल फास्टिंग वैल्यू, उनकी जो हम जब डायबिटीज़ मेलाइटिस की जो नॉर्मल फास्टिंग वैल्यू जो होती है वो हमारी 110 mgdl से हमारी बिलो होती है, और जो हमारी इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है, ठीक है। और जो डायबिटीज़ मेलाइटिस जो नॉर्मल जो वैल्यू होती है 126 होती है, और जो पोस्ट पैंडियल वैल्यू होती है वो हमारी इतनी होती है, ठीक है। आफ्टर डाइट करने के, खाना खाने के बाद की वैल्यू ये होती है, ठीक है। और फास्टिंग के पहले की वैल्यू ये, फास्टिंग के पहले बाद की वैल्यू ये, अगर डायबिटीज़ मेन ये, और खाना खाने के बाद की वैल्यू ये होती है। नॉर्मल वैल्यूज़ हैं ये, ओके।